वेलकम बैक। देखिए हम लोग आज कॉम्बिनेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब मैंने आपको बताया था। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए, डेफिनेटली आपके लिए वो फ्रूटफुल रहेगा, राइट। आज मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन का। देखो कॉम्बिनेशन जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था ना, कि अगर आपके पास में मान लो कि n डिफरेंट थिंग है, ठीक है, और उसमें से आप r थिंग को लेकर के ग्रुप बनाते हो, ठीक है, एन थिंग में से, एन ऑब्जेक्ट में से आप आर थिंग को लेकर के ग्रुप बनाते हो, या आप एन में से आर को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो कितना तरीका होगा? तो टोटल जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन एन सी आर, राइट। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई आर और एन माइनस आर, राइट। तो मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बहुत यूज़ पड़ता है कि अगर आपके पास में एन थिंग्स दिया है और आपको उसमें से कोई आर थिंग्स को लेकर के आपको ग्रुप बनाना है, तो इसका इतना तरीका होगा। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में यही चीज़ लिखा हुआ है कि ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप, आप ग्रुप बनाओ, ठीक है, और सिलेक्शन, या आप सिलेक्शन करो, विच कैन बी फॉर्म्ड बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप इस ग्रुप बनाने में या तो आप कुछ को लो या सभी को ले लो, ठीक है, आर थिंग भी ले सकते हो, पूरा एन थिंग भी ले सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। हाँ, इसमें आपको अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं देना, इसलिए कि अगर आप अरेंजमेंट पे ध्यान दोगे तो आपका वो परमुटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ आपको ग्रुप फॉर्मेशन करना है, या कहो कि आपको सिलेक्शन करना है। तो इस तरह का जो भी सिलेक्शन का टोटल जो तरीका होगा उसको आप क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन बोलोगे, राइट। नोटेशन देख सकते हैं, तो इसको आप यूज़, अगर एन डिफरेंट थिंग है और आर एट ए टाइम लेकर के आप उसमें से अगर सिलेक्शन करते हो तो उसको आप एन सी आर कहते हो, ठीक है, या सी एन आर। तो ये दोनों तरीका है रिप्रेजेंट करने का, या तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, या तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, राइट, सही है। तो फार्मूला देखो, फार्मूला यहाँ पे दे रखा है, एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको अगर परमुटेशन से रिलेट करोगे, तो परमुटेशन से रिलेट करोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली क्या कि एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है? एन पी आर इज इक्वल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर होता है ना, ये। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन हो गया। तो यहाँ से आप ये भी देखोगे कि एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा रिजल्ट है। और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि हमारा जो नंबर ऑफ परमुटेशन है वो क्या होता है? वो ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से। बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। कॉम्बिनेशन में ओनली आपका ग्रुप सिलेक्शन होता है, जबकि परमुटेशन में क्या होगा? हर ग्रुप का आपका अरेंजमेंट भी होगा, राइट, सही है। तो अगर आप एन पी आर बाई आर से खोलोगे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको निकालना है 5c2, कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल 5, नीचे में फैक्टोरियल 2, फिर 5 माइनस 2 करोगे ना, तो 5 माइनस 2 ये हो गया, ओके। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे कर लो, 5, 4 और 3 पे आप स्टॉप कर दो, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है? नीचे फैक्टोरियल 2 होता है आपका, और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 आपका 3 हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये आपका 5c2 आ गया, ओके। इसी तरीके से आप 5c3 देखोगे तो 5c3 और 5c2 तो बराबर होता है, ये 10 आएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये दोनों बराबर होता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। मान लो आपको निकालना है 10c7, कैसे निकालेंगे? तो फैक्टोरियल 10 लिख देंगे, नीचे में फैक्टोरियल 7 लिख देंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फास्ट हैंड रखना है आपको, टाइम लेना, ओके। तो शॉर्ट में याद रखोगे कि ऊपर वाला 10 लेते हैं, फिर नीचे वाला 7 लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप खोलोगे तो 10, 9, 8 और आपका 7 पे ये स्टॉप हो गया। नीचे आपका एक 7 है और 3 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, तो 7 7 कट गया आपका, 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो आपका ये आ जा रहा है 120। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे बिल्कुल क्विकली, ठीक है। तो आप कुछ वैल्यू करके देख लेना, 7c4 आप देख लेना क्या आता है, 8c6 देख लेना ये क्या आता है, ठीक है ना। ये सब वैल्यू आप निकाल लेना, बहुत ही ईजिली आपका निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंस क्या है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो ये तो मैंने आपको बात कर ही दिया था लास्ट वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, ठीक है, कि मान लो कि आपको अगर कॉम्बिनेशन है तो सिर्फ क्या है? सिर्फ आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन है। लेकिन जब आप परमुटेशन की बात करते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें आपको फिर जो भी सिलेक्शन है उसको आप फर्दर क्या कर सकते हो? परमुटेट कर सकते हो, यानी उसको अरेंज कर सकते हो। तो इसलिए नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ बात कर दिया था लास्ट लेक्चर में, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। कई बार तो क्वेश्चन इसी से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, और MCQs के क्वेश्चन ना
विदाउट प्रॉपर्टीज़ के हम लोग देखते हैं कि मुश्किल होता है बनाने में। तो अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, फर्स्ट वन इज, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला है कि एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर होता है। मीन्स वाट, मतलब ये कि देखो आप यहाँ से देख लो ना, एन सी एन माइनस आर, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर उसमें ले लिया जाए तो वो दोनों बराबर होगा। आप वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 10C3 का वैल्यू क्या होगा, 10C7 के इक्वल होगा। क्यों, इसलिए कि 10 और 3 का डिफरेंस कितना है, 7 है। ठीक है, फॉर्मूला आप लिखोगे सिंपली दोनों का तो एक ही दिखेगा, आप करके देख लेना। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 15C4 है तो किसके इक्वल होगा, ये 15C11 के इक्वल होगा। ठीक है, तो बहुत बिंदास फॉर्मूला है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसे देखो 15 आप लिखोगे, इसको यहाँ पे आप 4 लिखोगे, फिर क्या बच गया, 11 बच गया। आप इसको लिखोगे 15 लिखोगे, नीचे 11 लिखोगे, क्या बच गया, 4 बच गया। दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। सो क्लियर है। नंबर टू क्या बोलता है कि अगर एन सी एक्स और एन सी वाई अगर बराबर है, याद रखिएगा ना, तो इसमें दो ही बात होगी, या तो क्या होगा, तो इसका मतलब होगा आइदर, या तो ये होगा कि x और y भी बराबर है, और या तो ये होगा कि x प्लस वाई का सम क्या है, n है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने पहले भी देखा होगा। अब बिल्कुल आप इसको प्रूफ कर सकते हो, फार्मूला लगाओगे तो आपको ये आ जाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद कर लो। तो जैसे मान लो मैं एक क्विक एग्जांपल लेता हूँ, आपको कभी बार क्वेश्चन पूछ देता है ना इस तरीके से। ठीक है, कि 20C इज इक्वल टू क्या है, 20CY है। ठीक है, देन y, तो y क्या होगा, तो y आपको यहाँ पे लिख देगा कि x और y बराबर नहीं है, तो अब आपको ऑप्शन दे देगा कि y क्या है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो कि y क्या होगा आपका, यहाँ पे 20 माइनस एक्स होगा। क्यों होगा, इसलिए कि x प्लस वाई का सम क्या होगा, 20 होगा। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, चूँकि x और y इक्वल नहीं है, यानी कि आपको इक्वल वाला केस लेना नहीं है, तो यानी कि यही होगा। ठीक है ना। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे आ रहा है हमारा 4। ये अलग अलग नंबर लिखा, आप इसको सिलेक्ट कर लेना, 4, 5, 6, 7, 8, इसका आप ऑर्डर लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आ रहा है कि R इंटू एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन होता है। ये सब फॉर्मूला देखिए सारा प्रूफ किया हुआ है, NCERT में भी प्रूफ है, और आप आसानी से फॉर्मूला लगा के प्रूफ कर सकते हो। मेरा मोटिव यहाँ पे प्रूफ करना नहीं है, हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, 5 को देख लेते हैं। 5 क्या बोल रहा है, एकदम अच्छे से रट जाइएगा ना, ये सब प्रॉपर्टी को बिल्कुल याद रखना है। देखो NC0, अगर आपका जैसे देखो, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, चूँकि ये पहले लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, सफिक्स, ये बाद में आता है। तो अगर आपका सफिक्स 0 है ना, तो ये वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हो। तो 10C0 हो गया, या मान लो कहीं पे 12C0 हो गया, या कहीं पे मान लो आपका 9C0, कुछ भी आपका 1 होगा। ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हो। फैक्टोरियल 9 हो गया, नीचे में 0, फिर दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 9 ही आएगा, तो कट के आपका 1 आना है। तो सारे नॉट वाले 1। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका मैच कर जाए NCN, तो ये भी आपका ऑलवेज 1 होता है। तो कहीं पे 10C10 दिया हुआ है, या मान लो 5C5 है, या मान लो 4C4, ये क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। ये भी आप फार्मूला पे अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चूँकि आपको क्विकली याद होना चाहिए, इसलिए मैं लिख देता हूँ। कहीं पे NC1 है तो ये डायरेक्टली आपका N होता है। ठीक है, इसको भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे मान लो आपका 10C1 है, 10 आएगा। मान लो आपका 13C1 है, क्या आएगा, 13 आएगा। बिल्कुल फार्मूला पर अप्लाई करके आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसे भी देखो, सिंपल ये है कि 13 में से आपको कोई एक लेकर के क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए मेरे पास में क्या है, 13 ऑप्शन है। तो बिल्कुल सिंपल, आप बाय डेफिनेशन देख सकते हो कि अगर NC1 है तो इसका मतलब है कि वी हैव टू सेलेक्ट वन थिंग आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग। तो कितना ऑप्शन होगा, n होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या है, NCR और NCR माइनस 1, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली हो जाता है N प्लस 1 CR। कैसे याद रखना है, देखो। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका ना, अगर दोनों का प्रीफिक्स अगर मैच कर रहा है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, अगर ये मैच कर रहा है, और नीचे क्या है, नीचे आपका कंजिगेटिव इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का आपका सम है ना, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप प्रीफिक्स में 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, और नीचे में जो बड़ा होगा उसको लेंगे। जैसे देखो, मान लो 5C
3 है और 5C2 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों का सेम है। और नीचे में क्या है, कंसेक्यूटिव है, यानी लगातार है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 6 और नीचे में बड़ा वाला, ऊपर में एक बढ़ा देंगे, नीचे में बड़ा वाला, ठीक है। मान लो कहीं पे आप ले रहे हो 13C4 है और 13C5 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे 14 हो जाएगा और नीचे में जो बड़ा वाला है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इस पर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है NCR/NCR-1 ये होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, ये तो काफ़ी यूज़ होता है, देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो, प्रॉपर्टीज़ ना MCQs के लिए बहुत ही सपोर्टिंग होते हैं, ठीक है, आपको स्पीड देता है। हाँ, तो MCQs याद रहेगा तो आप उसको लॉजिक से याद भी रख सकते हो, मेरे को तो याद रहता है, ठीक है, आप भी याद रख सकते हो ईजिली। क्या होता है, बोल रहा है ना कि n अगर इवेन है तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है NCR का, NCR, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा NCN/2। ये सब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर R इवेन है तो क्या है, R आपका क्या होना चाहिए, इवेन, ठीक है। और सॉरी N पे डिपेंड करेगा ना, यस, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना था, ठीक है। मतलब जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा वो कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन होगा। तो n अगर आपका इवेन है तो जो ग्रेटेस्ट जिसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है, वो होगा NCN/2। क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे मान लो आप 5 है तो आप निकाल रहे हो 5C3 भी निकाल रहे हो, 5C4 भी निकाल रहे हो, ठीक है, 5C2 भी निकाल रहे हो, इस तरीके से। हाँ, अब जो है अच्छा यहाँ पे इवेन वाला केस, तो मान लो मैं ले लेता हूँ 6C2, 6C3, 6C4, ठीक है, 6C5, ये है मान लो 6C1 और 6C0, सारे लिख देता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। ये तो खैर 1 होता है, ठीक है, ये भी आपका 6 होता है जैसा मैंने आपको बताया रिजल्ट, और 6C6 भी आपका 1 हो जाएगा। हाँ, तो फॉर n = 6 जो भी कोएफिशिएंट हो सकता है वो तो यही होगा, 6C0, 6C1, 6C2, ठीक है, सारा मैंने लिख दिया। अब मान लो यहाँ पे n आपका ये इवेन है ना, तो आपको बोलना है कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो आंख बंद करके बता देना n का आधा कितना होगा, n का आधा यानी 6 का आधा होगा 3, तो यानी 6C3 यहाँ पे क्या होगा, वो लार्जेस्ट वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई सीक्वेंस में है तो बहुत तरह का आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कोएफिशिएंट वगैरह भी पढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे कि वो तो इंक्रीज़ करता है, फिर एक बार मैक्सिमम पे जाके फिर डिक्रीज़ करने लगता है, तो यही मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता है, बट ऐसे भी याद रख सकते हो आप, तो मैंने बता दिया। और अगर n आपका ऑड है, n अगर आपका ऑड है तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा, क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, वो आपका 2 वैल्यू होगा। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जैसे NCR और NCN-R मैच करता है, ठीक है। तो इवेन के केस में तो आपको यूनिक मिलेगा, लेकिन ऑड के केस में आपको 2 वैल्यू मिलेगा। यही हमारा मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। 1 by 1 देखिएगा, था प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा NCN+1/2 ये मिलेगा, और NCN-1/2 ये दोनों टर्म का एक ही वैल्यू होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और जो कि सेम होगा तो दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, एक साथ ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो n ऑड है ना, तो यहाँ पे मैंने ले लिया n ऑड, n क्या है मेरा 5 मेरा ऑड है, ठीक है। तो आप ले लो 5 - 1/2, तो 5 - 1/2 क्या आ जाएगा, यानी आपका आ जा रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5C2 जो है ना वो आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। और मैंने आपको बताया था कि 5C2 और 5C3 क्या होता है, एक ही होता है प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंस है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए इस केस में दोनों ही आपके ग्रेटेस्ट वैल्यू होंगे। बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है, कोई आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत कुछ याद भी नहीं करना, एग्जाम में पता कर पाओगे, लेकिन ये ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला एक अच्छा लॉजिक है। आप इसको जो है ऐसे भी याद रख सकते हो और लॉजिकली भी आपको ये याद रहेगा, राइट, सही है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कुछ मैं यहाँ पे जगह ही बना लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम रिकॉल करेंगे, यहाँ पे क्या है। तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी है ना वो आपको कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या बोलता है, देख सकते हैं, NCR, ठीक है, R डिक्रीजिंग नंबर स्टार्टिंग विथ n डिवाइडेड बाई R इंक्रीजिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1। मैंने इसका याद रखने का तरीका बताया जा रहा है कि NCR को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई ये क्या है, n से स्टार्ट होगा, ठीक है, और n-R+1 पे ख़त्म होगा। ये आपका 1 से स्टार्ट होगा और क्या होगा, आपका R पे जा करके ख़त्म होगा, ठीक है। तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि NCR से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे, तो इस तरह का फॉर्मूला का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसी तरीके से आप देख सकते हो NPR को भी आप लिख सकते हो R डिक्रीजिंग नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग विथ N से स्टार्ट करके आपको R डिक्रीजिंग नंबर लेना है। तो N से स्टार्ट किया और R डिक्रीजिंग नंबर क्या होगा, तो N-R+1 होगा, ठीक है। R डिक्रीजिंग नंबर का मतलब क्या है, जैसे 2 डिक्रीजिंग नंबर लेना है तो N होगा N-1, ये 2 डिक्रीजिंग नंबर हुआ। 3 लेना है तो N-1 N-2 तक लेंगे, तो यहाँ पे आपको लेना है R डिक्रीजिंग नंबर, तो यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो कभी कभार क्या होता है ना, लिख देता है कि भाई R डिक्रीजिंग नंबर स्टार्टिंग विथ N, तो इन प्रोडक्ट ये क्या है, सिंपल ये NPR है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ दो इम्पॉर्टेंट जो है रिलेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखा है, वो ये है, बोलता है ना कि NC0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, NC1 NC2, ये सारा जो कोइफिशिएंट है इस सब का सम क्या होता है, इस सब का सम जो होता है वो 2 का पावर n होता है, ठीक है। ये तो प्रूफ बहुत सिंपल है इसका, और हड़बड़ाना नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये हो जाएगा, बट कोई नहीं, अभी ये रिकॉल हो रहा है, तो अभी आप इसको याद कर लो, ठीक है। ये सिंपली आप 1+1 का एक्सपेंशन करोगे तो भाई 1+1 का एक्सपेंशन यही आता है, वो मैं आपको एक्सपेंशन करके बताऊँगा, और इसका वैल्यू 2n होता है, तो इसको याद रखना बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये जितना इसमें ऑड है उतना ही इसमें इवेन होता है, तो अगर आप इसमें ऑड को अलग कर दो, सिर्फ ऑड सॉरी, जैसे मैं अभी इवेन को अलग कर रहा हूँ, ठीक है, 0 2 4 ये सबको मैंने अलग कर दिया, और मैं फिर अलग कर दूँ सारे ऑड को, यानी NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, तो ये सारा ऑड और इवेन चूँकि दोनों इक्वल पार्ट में होता है, जितना ऑड है उतना ही इवेन है, तो ये नहीं, ये पूरा, और अच्छा दोनों का वैल्यू भी इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 2 का पावर n-1। ये भी हम लोग जो है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी देखना है, अभी इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, तो बहुत सारा रिजल्ट अभी और भी है जो मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं पसंद करता, क्योंकि बच्चे एक बार में इतना ही देखना अच्छा लगता है उनको, और कंसंट्रेशन भी इतना तक सही रहता है, तो एक गैप लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार जोन होता है मैथमेटिक्स का, तो आप 1 बाय 1 ज़रूर देखते जाना, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी सारा वीडियो है चैनल पे जो आपको फ्री में काफ़ी मजबूती देता है, ठीक है। डेली मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, तो आप डेफिनेटली इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करो, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना, क्योंकि आपको डेली का वीडियो टाइम पे मिलता रहे। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आपको सिस्टमेटिक कोर्स के लिए और मेरे सारे वीडियोस के लिए, ताकि सारे लेक्चर आपको मिल जाए, मेरा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और फिर आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना, CSIR नेट गेट जैम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर B.Ed आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, PGT TGT, तो सबका वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, काफ़ी जेन्युइन रेट में मिल जाएगा आपको, काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच।